हेलो दोस्तों, मैं हूं पवन कुमार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सर्विसेज विद कूली में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT वेरियस नॉन टीचिंग रिक्वायरमेंट 2023 के फॉर्म फिलअप के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप कैसे फिल करना है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें, जिसमें कि आपको फॉर्म बिना गलती के भरा जा सके। अगर आप चैनल पर नए हो और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, अप्लाई करने से पहले इसकी इंपॉर्टेंट डेट, एप्लीकेशन फीस, एज लिमिट और टोटल पोस्ट के बारे में जान लेते हैं। ये डिटेल्स दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस फॉर्म को अप्लाई करने से पहले आपको यहाँ पे फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके चेक कर लेना है। तो नोटिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद डिटेल एडवर्टाइजमेंट फॉर नॉन एकेडमिक पोस्ट एट NCERT। तो अगर आपको नोटिफिकेशन इंग्लिश में चाहिए तो आप इंग्लिश पर क्लिक करेंगे, अगर आपको हिंदी में चाहिए तो आप हिंदी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों ये आपका नोटिफिकेशन जो है डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये सारी डिटेल एक बार अच्छे से चेक कर लेनी है। अब आपको अप्लाई करने के लिए, अगर आपने ऑलरेडी NCERT पर अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो आपको यहाँ पे यूजर नेम और यहाँ पे पासवर्ड और यहाँ पे ये कैप्चा कोड डालकर आपको लॉगिन कर लेना है। अगर आप फर्स्ट टाइम अपना फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुल जाएगा। तो अब यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस, उसके बाद कंफर्म ईमेल, आपको दोबारा से ईमेल एड्रेस फिल करना है। उसके बाद पासवर्ड जो कि मिनिमम 6 कैरेक्टर का होना चाहिए। उसके बाद फिर आपको कंफर्म पासवर्ड, तो आपको दोबारा से पासवर्ड फिल करना है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर, उसके बाद ये वेरिफिकेशन कोड आपको यहाँ पे फिल करना है और साइन अप पर क्लिक करना है। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। काइंडली चेक योर इनबॉक्स मेल बॉक्स ऑफ मेल एंड वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस। तो आपके ईमेल पर जो मेल आया उसको मेल आया, उसके बाद रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, काइंडली चेक योर इनबॉक्स मेल बॉक्स ऑफ मेल एंड वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस। तो दोस्तों आपको ईमेल पर भी इसका मैसेज आपको रिसीव हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको साइन इन करने के लिए आपको यहाँ पे जो आपने ईमेल रजिस्टर्ड की थी वो आपको फिल करना है। जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था वो आपको यहाँ पे पासवर्ड फिल करना, ये वेरिफिकेशन कोड आपको यहाँ पे फिल करना और लॉग इन पर क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस पे का इंटरफेस खुल जाओ। तो अब यहाँ पे आपको पोस्ट डिपार्टमेंट सिलेक्शन, तो यहाँ पे चेक वैकेंसी करनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो पोस्ट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन यूनिट आपको सिलेक्ट करनी है। उसके बाद एडवर्टाइज नंबर आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद फिर आपको कैटेगरी, कैंडिडेट कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है, जो भी आपकी कैटेगरी है, SC ST EWS OBC। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे PWD, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो आप इनमें से सिलेक्ट करेंगे, अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये डिक्लेरेशन है, आपको यहाँ पे आई हैव रीड द एडवर्टाइज पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद चेक वैकेंसी पर क्लिक करना है। तो दोस्तों जो वैकेंसी जो है वो अनरिजर्व के लिए 36 और OBC के लिए 26 और SC वालों के लिए 11, ST वालों के लिए 5 और EWS के लिए 6 वैकेंसी है। अब अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुल जाओ। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे पहले पर्सनल डिटेल फिल करनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे टाइटल, सैल्यूटेशन टाइटल आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जैसे मिस्टर, मिसेज, डॉक्टर, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और यहाँ पे लास्ट नेम आपको अपना फिल करना है। उसके बाद जेंडर आपको सिलेक्ट करना है, मेल है या फीमेल है। उसके बाद नेशनलिटी आपको सिलेक्ट करनी है, इंडियन। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, मैरिड है या सिंगल है, वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद पैन कार्ड, पासपोर्ट, DL या वोटर ID कार्ड का नंबर आपको फिल करना है। इन चारों में से कोई भी एक आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, उसका नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे फादर्स नेम, फिर मदर्स नेम, फिर यहाँ पे कंट्री कोड आपको यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे कंट्री कोड, अगर आपके पास कोई लैंडलाइन नंबर है तो एरिया STD कोड आपको यहाँ पे फिल करना है और लैंडलाइन नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद रिलीजन, अगर किस धर्म से आप, वो आपको धर्म सेलेक्ट करना है। उसके बाद आर यू एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, नहीं तो ऊपर क्लिक रहने देंगे। उसके बाद एम्प्लॉय ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, अगर आप NCERT के यूनिवर्सिटी में अगर आप एम्प्लॉय हैं तो यस करेंगे, नहीं तो ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आर यू एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय हैं तो यस करेंगे, नहीं तो ऊपर क्लिक रहने देंगे। उसके बाद एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस, तो यहाँ पे एड्रेस लाइन 1 और एड्रेस लाइन 2 में आपको एड्रेस फिल करना है। उसके बाद आपको कंट्री आपको इंडिया सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे फिर आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, जो आपका स्टेट है, फिर यहाँ पे सिटी फिल करनी है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको
पिन कोड अपना एरिया का फिल करना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे परमानेंट एड्रेस, अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस है अलग अलग है तो आप अलग अलग फिल करेंगे। अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ये आपको ऑटोमेटिक एड्रेस ही फिल हो जाएगा। तो उसके बाद आपको सेव पर क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पे डिटेल आपकी सेव हो चुकी है और यहाँ पे दोस्तों आपको ये सारी डिटेल एक बार अच्छे से चेक कर लेनी है, सारी डिटेल ठीक है या नहीं है। अगर दोस्तों आपकी कोई भी डिटेल गलत है तो आप एडिट पर क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। अगर आपकी सारी डिटेल ठीक है तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुल जाओ। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एजुकेशन डिटेल फिल करनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 10th की डिटेल फिल करनी है। तो सबसे पहले ईयर ऑफ पासिंग आपको सिलेक्ट करनी है। उसके बाद मेन सब्जेक्ट आपको फिल करना है। उसके बाद ग्रेड या मार्क, अगर आपका ग्रेड है तो ग्रेड सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपको जो भी ग्रेड है ए ओनली, ए प्लस, ए माइनस, जो भी आपका ग्रेड है वो सिलेक्ट करेंगे। अगर आपकी परसेंटेज है तो आप CGPA सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपको परसेंटेज फिल करनी है जो भी आपकी परसेंटेज आई हुई है। तो उसके बाद स्कूल या कॉलेज नेम आपको फिल करना है। उसके बाद बोर्ड या यूनिवर्सिटी नेम आपको फिल करना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे 12th की डिटेल फिल करनी है। 12th डिप्लोमा या अंडर ग्रेजुएट की डिटेल आप फिल कर सकते हैं। अगर आप 12th की करना चाहते हैं तो आपको ईयर ऑफ पासिंग सिलेक्ट करनी है। उसके बाद फिर आपको मेन सब्जेक्ट और फिर यहाँ पे आपको ग्रेड या CGPA आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे परसेंटेज फिल करना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे स्कूल या कॉलेज नेम आपको फिल करना है। यहाँ पे UP बोर्ड नेम आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद सेव एंड ऐड पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही ऐड पर क्लिक करोगे तो ये आपकी डिटेल ऐड हो जाएंगी। उसके बाद ग्रेजुएशन डिटेल, अगर आपके पास कोई ग्रेजुएशन डिटेल है तो आप ऐड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ग्रेजुएशन के बारे में आप डिटेल्स फिल करेंगे। अगर आपको नहीं फिल करना है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन डिटेल, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन की करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको भी ऐड कर देंगे। अगर MPhil की डिटेल फिल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद PhD डिटेल अगर आप फिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद अदर क्वालिफिकेशन अगर और भी कोई है तो वो भी आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुल जाओ। तो यहाँ पे आप रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस, तो आप दोस्तों जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें अगर वर्क एक्सपीरियंस मांगा है तो आपको यहाँ पे ऐड पर क्लिक करना है और यहाँ पे फिर आपको टाइप, जिस टाइप का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे नेम ऑर्गेनाइजेशन आपको फिल करना है। उसके बाद डेसिग्नेशन किस क्या पोस्ट थी आपको वो फिल करना है। उसके बाद पे बैंड एंड ग्रेड पे 6th CPC आपको फिल करना है या फिर 7th CPC आपको फिल करना है। उसके बाद टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो किस टाइप के आप एम्प्लॉयमेंट थे, जैसे टेम्पररी, परमानेंट, जो भी थे आप वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे फ्रॉम कब से आपने स्टार्ट किया था और टू कब तक किया था वो आपको यहाँ पे डेट मेंशन करनी है। उसके बाद यहाँ पे ऐड पर क्लिक करना है। जैसे आप ऐड करेंगे तो आपका एक्सपीरियंस ऐड हो जाएगा। अगर आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं अगर उसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा है तो आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस फिल करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुल जाओ। तो दोस्तों ये रिसर्च, तो दोस्तों ये रिसर्च के बारे में ये जो है ऑप्शनल है। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड पर क्लिक करेंगे और आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ऐड नहीं करना है तो इनको खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट सेक्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पे आपको मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको फिल करनी है। तो दोस्तों टाइम रिक्वायर्ड फॉर ज्वाइनिंग, तो दोस्तों अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप उसके कितने दिन बाद आप ज्वाइनिंग करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे डे फिल करनी है। उसके बाद डू यू हैव कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, अगर आपके पास कोई कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है तो यस करेंगे। उसके बाद काइंडली डिस्क्राइब योर कंट्रीब्यूशन टू इंस्टीट्यूशन वेयर यू हैव वर्क, अगर आपने वर्क किया है तो आप 500 वर्ड में यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद व्हाट मेक यू सुटेबल फॉर द पोस्ट यू हैव अप्लाई, आप जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके बारे में भी आप 500 वर्ड में यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद ऑनर एंड अवार्ड, अगर आपके पास कोई अवार्ड है, ऑनर है तो आप उसके बारे में भी यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं फिल करना है तो आप इनको खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डिस्क्लोजर, दोस्तों अगर आपको इंस्टीट्यूट, बोर्ड या यूनिवर्सिटी ने अगर आपको दंडित किया है तो आप यस करेंगे और उसके बारे में यहाँ पे लिखेंगे। अगर आपको नहीं किया है तो नो पर क्लिक करेंगे। तो उसके बाद फिर आपको यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव माल प्रैक्टिस में अगर आप इन्वॉल्व थे तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक रहने देंगे। उसके बाद फिर अगर आप फाइनेंशियल रेगुलेटरी में अगर इन्वॉल्व थे तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक रहने देंगे। उसके बाद वेयर यू एवर डिस्चार्ज और डिसमिस फ्रॉम एनी प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट, अगर आपको डिसमिस किया है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद देयर एनी पेंडिंग और
कंटेम्पलेट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट यू। अगर आपके ऊपर किसी ने केस किया है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक रहने देंगे। उसके बाद 2 रेफरीज फैमिलियर विथ योर प्रोफाइल एंड प्रोफेशनल कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे उन 2 लोगों की डिटेल्स फिल करनी है जिनको आप जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको फुल नेम फिल करना है। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल एफिलिएशन, तो यहाँ पर जो जिस इंस्टीट्यूट में वो वर्क करते हैं उसका नाम आपको फिल करना है। उसके बाद डेसिग्नेशन, किस पोस्ट पर वो वर्क कर रहे हैं वो पोस्ट आपको फिल करनी है। उसके बाद एड्रेस, उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी आपको फिल करनी है। उसके बाद सेकंड में भी आपको इसी प्रकार ऐड करना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे लैंग्वेज नो, तो आप जो भी लैंग्वेज जानते हैं वो आपको स्पीक रीड राइट आपको आनी चाहिए, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद सेव एंड ऐड पर क्लिक करना है। उसके बाद अगर आपको कोई दूसरी भी लैंग्वेज आती है तो वो भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको ये रीड स्पीक राइट तीनों आनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड ऐड पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद ये डिटेल फिल होने के बाद आपको फिर सेव पर क्लिक करना है। उसके बाद अगर आपकी कोई गलती है तो अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट पर क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुल जाओ, तो अब यहाँ पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तो ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए डिटेल फिल करनी है जो पहले से ही कहीं जॉब कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले प्लीज सिलेक्ट द चेक बॉक्स एनओसी इज नॉट अवेलेबल। अगर आपके पास नहीं है, अगर आप कहीं जॉब नहीं कर रहे तो यहाँ पे आप टिक करेंगे। उसके बाद हैव यू अप्लाइड अगेंस्ट सेम पोजीशन अर्निंग इन दिस यूनिवर्सिटी। अगर आपने सेम पोस्ट के लिए पहले भी कभी अप्लाई किया है तो यस करेंगे, नहीं किया है तो नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये डिक्लेरेशन है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे सेव पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर आपको अगर एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे प्रोसीड एंड नेक्स्ट सेक्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुल जाओ। तो दोस्तों यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे फोटो का जो फॉर्मेट होगा वो जेपीजी और जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए और 10 से 100 KB तक आपका होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करना है। जहाँ पे भी आपका जो फोटो है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे स्टार्ट अपलोड पर क्लिक करना है। अपलोड होने के बाद दोस्तों ये व्यू पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे सिग्नेचर, तो सिग्नेचर का फॉर्मेट होगा वो भी आपका जेपीजी या पीएनजी में होना चाहिए और 10 से 100 KB तक होना चाहिए। तो दोस्तों मैं यहाँ पे ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। उसके बाद फिर 10th सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है जिसका जेपीजी पीएनजी या पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए और 100 KB से 500 KB तक आपका होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे पैन कार्ड, पासपोर्ट, टीएल, जो भी आपने वहाँ पे आईडी प्रूफ में जो फिल किया था नंबर, वही डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो इसका भी फॉर्मेट पीडीएफ या जेपीजी में होना चाहिए और 100 से 500 KB तक आपका होना चाहिए। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे चूज करना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको एडिशनल में कुछ भी अपलोड नहीं करना है। उसके बाद एकेडमिक अपलोड, तो यहाँ पे आपको 10th का सर्टिफिकेट और यहाँ पे 12th का सर्टिफिकेट आपको सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करके आपको अपलोड कर लेना है। मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपको देखना है तो व्यू फाइल पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुल जाओ। तो दोस्तों अब ये प्रीव्यू पेज है। यहाँ पे सारी डिटेल आपको एक बार चेक कर लेनी है। अगर आपकी कोई भी डिटेल अगर गलत है तो आप इन सेक्शन में जाकर आप एडिट कर सकते हैं। और दोस्तों आपकी अगर सारी डिटेल ठीक है तो आपको यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों फिर आपको यहाँ पे सिलेक्ट कैटेगरी टू अप्लाई, तो यहाँ पे आपको जो भी कैटेगरी आपकी वो आपको सिलेक्ट करनी है। उसके बाद प्रोसीड फॉर सबमिशन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुल जाएगा। तो दोस्तों अगर यहाँ पे आप एक बार सबमिट माई फॉर्म पर आप अगर क्लिक करते हैं तो आप एडिट नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी कोई भी गलती है तो आप उसको पहले ठीक कर लें। उसके बाद यहाँ पे फिर आपको सबमिट माई फॉर्म पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुल जाएगा। तो दोस्तों हमने लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए अप्लाई किया था, ये फॉर्म आपका सबमिटेड हो चुका है। और दोस्तों आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करके दोबारा से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों इसका अगर फाइनल प्रिंट आउट डाउनलोड करना है तो आपको डाउनलोड प्रिंट फॉर्म पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों ये प्रिंट आपका डाउनलोड हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपकी कोई क्वेरी है, अगर दोस्तों आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।